Hello friends, how are you all? I'm again with some questions related to structure of atom. लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि किस तरीके से हमने डिफरेंट जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, उनको अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। उसी तरीके से आज भी हम अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आपको एनर्जी लेवल दे दिए गए हैं और आपसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा जा रहा है। एक्सक्यूज मी। तो देखिए, हमने आपको लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था कि n+l वैल्यू हमें देखनी है। देखिए, आपको दिया है 3D, 4s एंड 4p। सबके लिए अगर हम n+l वैल्यू निकालते हैं, इट्स विजिबल आई होप। n is 3, l is 2, that is 5. For 4s it is 4 plus 0 because the value of l for s सबशेल is 0, तो यहाँ पे 4 आया। देन यहाँ पे आ गया आपका 4 प्लस p के लिए 1, सो दैट्स वाई p। तो अगर हम तीनों ऑर्बिटल्स को देखें या तीनों एनर्जी लेवल्स को अगर हम देख रहे हैं तो इतना तो क्लियर है कि जो 4s है इसकी एनर्जी इन तीनों में सबसे कम है। ये हमने n+l रूल निकाल के ये पता किया। उसके बाद बात ये आई कि 3D और 4p में, जैसा हम कह रहे हैं n+l आपने अप्लाई करना है, तो n+l से तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो आप किसको पहले रखेंगे और किसको बाद में। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ये देखना है, जहां पे n+l रूल इतना इफेक्टिव नहीं है वहां पे आपने n वैल्यू को देखना है। जिस एनर्जी लेवल के लिए n की वैल्यू कम है उसमें आपका उसकी एनर्जी कम होगी, या गए उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम है आपको बताया उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होगी। और इसके बाद आप लास्ट पे 4p में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो अब देख लेते हैं 4s 3D 4p, दिस इज द करेक्ट वन। 3D 4s 4p। अच्छा हाँ, इसमें ये गड़बड़ हो रही है कि 3D आपका इसका जो n+l वैल्यू है इट इज 5 और इट इज 4, और रूल कहता है कि जिसके लिए n+l वैल्यू कम आएगी उसे आप पहले पुट करेंगे। और इसमें क्या है, 4s तो सही पुट किया हुआ है। देन 4p 5 एंड 3D इज ऑल्सो 5, लेकिन n वैल्यू फॉर 3 इज लोअर इन कंपेयर टू 4p, दैट्स वाई अगर 3D यहाँ पे होता तो ये सही हो जाता, जो कि आपका ऑप्शन सी है। एंड दिस इज, ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है एंड ये भी रॉन्ग है। तो आपने देख लिया किस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटम ऑफ लाइट इज। ओके, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लाइट है जो वो एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म पे भी एग्जिस्ट करती है। ये जो डुअल नेचर ऑफ लाइट हमने पढ़ा था वहां से मैं ऑब्टेन हुआ था। तो जो वो क्वांटम ऑफ लाइट है उसे हम फोटोन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट वन। फोटोन उसे कहा जाता है, न्यूट्रॉन नहीं कहा जाता। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का लाइट के केस में सच कोई रोल नहीं है। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड डी इज फॉर प्रोटॉन, ये सारे रॉन्ग है। आप जो क्वांटम ऑफ लाइट है उसे फोटोन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्बिटल इन विच n equal to 4 and l equal to 2 is expressed as। ओके, आप उसे किस तरीके से लिखेंगे? जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं 3D 4s 4p लिखा हुआ है, इसी फॉर्म पे आपको लिख के बताना है कि अगर आपको n की वैल्यू 4 गिवन है और l equal to 2 गिवन है तो ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था, शायद लास्ट टाइम हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इसे एक्सप्रेस करने हैं। l equal to 2 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट d सबशेल, तो आप इसे सिंपली 4d लिख दीजिए। ऐसा कुछ होना चाहिए ऑप्शन। यस, ऑप्शन बी इज द राइट वन। 4p नहीं कह सकते, अगर आपको 4p कहना है तो 4p कहने के लिए n तो 4 ठीक है, बट l शुड बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप 4p कहेंगे। 4f कहने के लिए बोल रहा है 4f, n इक्वल टू 4 सही है। l वैल्यू f के लिए अगर आप देखेंगे तो l वैल्यू 3 होती है। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए थे वहां पे हमने देखा था l इक्वल टू 3 के लिए कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, तो वहां से भी क्लियर है कि l की वैल्यू 3 होती है f के लिए, तो l इक्वल टू 2 कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। नेक्स्ट इज 3D, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बात हो रही है n इक्वल टू 4 की, और 3D के केस में n इक्वल टू 3 है, दैट्स वाई आपका ये ऑप्शन गलत है, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। द राइट वन इज बी 4D। नेक्स्ट इज व्हेन क्वांटम नंबर l हैज द वैल्यू ऑफ 2 द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर। ठीक है, तो ऊपर का पहले क्लियर कर देते हैं।
देख लेते हैं क्वांटम नंबर एल वैल्यू दे दी है 2, आपसे पूछा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस तरीके का शायद क्वेश्चन लगाया है हमने पहले। एल इक्वल टू 2 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डी। ऑर्बिटल देखिए -L2 + L, तो ये हो गया -2 -1 0 +1 +2। शायद क्वेश्चन था कि +2 अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर, देख तो रहे हैं L = 2 में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। दिस इज द राइट वन। 7 नहीं होता, 7 के लिए F होना चाहिए, और ये S का है, ये P का है, तो आपका D इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव n = 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर = -12 इज। आपको पूछा गया है n = 3 और स्पिन क्वांटम नंबर दिया है, तो पहले हम ये देख लेते हैं। n = 3 अगर गिवन है तो L = कितना होगा, 0 to n - 1 होना ये चाहिए, 0 1 2। तो अगर हम यहाँ से m वैल्यूज निकालते हैं तो 0 -1 0 +1, इसकी होगी आपका -2 -1 0 +1 +2। अगर आप इन्हें ऑर्बिटल इस फॉर्म पे दिखाना चाहें, ये आपका S हो गया, ये P के ऑर्बिटल हो गए PX PY PZ, ये S है, और ये आपका, ठीक है, आप इसे ना आप इन्हें dxy dyz dzx dx² - y² और dz², लेकिन अभी d जनरेट है तो सबकी एनर्जी लेवल 1 है। अगर वैल्यू के बेसिस पे आपसे रिप्रेजेंट करना चाहें इस तरीके से करेंगे। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव n = 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर -12। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है n = 3 के लिए कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, तो उस केस में ऑर्बिटल्स तो हमको दिख रहे हैं टोटल 9 ऑर्बिटल्स हैं, शायद इतना ही है, 4 4 ये हो गए, 1s और 3p एंड 5 ये हो गए, तो 9 है। ठीक है, 9 ऑर्बिटल्स है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा जाए या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिल किया जा सकता है, इट इज इक्वल टू 18। अगर आपसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा तो आप इस तरीके से फिल करेंगे। अभी ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, आपको जस्ट बताया जा रहा है। अगर आप इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, कब, जब n = 3 है, तो इट इज इक्वल टू 18। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप पर्टिकुलरली उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताइए जिसके लिए आपका स्पिन क्वांटम नंबर -12 है। अब मैंने आपको बताया था किसी भी ऑर्बिटल में अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उन दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो आप, चलो इसको पूरा ही रिमूव कर देते हैं, जिनका भी स्पिन -12 है उन्हें रहने दीजिए, बट ये वोमिट हो जाता है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन था, मैंने 1 कर दिया, 1 कर दिया। मैंने आपको बताया था डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन फिल करने की, इट शोज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय -12, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर आप इन्हें काउंट करेंगे, दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपका -12 स्पिन वाले आपका 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 का ऑप्शन है यस, डी। 7 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसे डायरेक्ट लगाएंगे। 1s2 पॉसिबल होता है, 3d10 4s2 4p2 इज ऑल्सो पॉसिबल, 1s2 2s2 2p6 बिल्कुल पॉसिबल होता है ये, 1s2 2s2 2p2 3s1 ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, या कहें जो ऑप्शन है यही सही है कि कौन सा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं इसे, इसका मतलब है 1s2 2s2, अगर केवल 2p2 होता तो भी ठीक था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए और 3s में फिर इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है जब तक आप लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को, लाइक 2p यहाँ पे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, 3s की एनर्जी ज्यादा है, 2s है, 2p है, सॉरी 1s है।
अभी तक आपने जितने भी कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे उसमें किसी में भी हमने ये नहीं किया है कि लोअर एनर्जी सेल को हाफ फिल किया है और हम जो हायर वाला है या जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं. इट इज नेवर पॉसिबल. अगर कॉन्फ़िगरेशन केवल 1:2:2p2 होता तो उस कंडीशन में ये सही था. लेकिन इसमें क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन को p में जब तक 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, क्योंकि p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करने की है, बिकॉज इट हैव 3 ऑर्बिटल्स. तो जब तक 6 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते तो आप जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है यानी कि जो 3s है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते. दैट्स वाई ये बिल्कुल आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फिल करने का तरीका है गलत है. दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर. तो अब हम 7th क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं. देखिए एन, एल, एम एंड एस की वैल्यू गिवन है. चारों क्वांटम नंबर्स दी हुई हैं. एन की वैल्यू 3 है, एल की 0, एम की 0, एस की +12. इसी तरीके से 1 2 3 4 5 ऑप्शन आपको दिए हैं. आपसे पूछा गया विच इज नॉट पॉसिबल, कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है. तो ऊपर वाला रब कर देते हैं सारा कुछ. देखिए विच इज नॉट पॉसिबल. पहले हम ए को ले लेते हैं. ए में क्या है, n = 3 है, l = 0 है, हो सकता है. m = भी 0 है और s = +12. मुझे तो लग रहा है ये हो सकता है. n = 3 है तो l की वैल्यूज कितनी होंगी, इट विल बी 0 1 2 0 1 2. ये तो सही है, ये पॉसिबल है. ये पूछा है विच इज नॉट पॉसिबल. हाँ, नेक्स्ट इज बी. अगर हम देखें बी इज n = 2, l = v2, m = 1 एंड s = +12. ये नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी अगर आपको n की वैल्यू 2 दी हुई है तो l की जो वैल्यू होगी इट विल बी 0 to n-1. n-1 यानी कि एक कम होना चाहिए. एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं आ सकती. तो एक ऑप्शन बी है. अगर एक्सट्रैक्ट करना हो इजीली और टाइम कम हो तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ए में कैपिटल ए भी है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और ये सेट बिल्कुल सही है. आपको वो निकालना है जो पॉसिबल नहीं है. तो आपका ये ऑप्शन तो चला गया और ये ऑप्शन भी चला गया. अब बचे 2 ऑप्शन. अब ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें दोनों में बी है. ठीक है, अब इसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं. आई थिंक सी से डिसाइड हो जाएगा कि विच इज द राइट आंसर. सी को अगर हम देखें तो n = 4, l = 3, m = -2 एंड s = -12. ये भी सही है शायद. देखिए कैसे, n = 4 है तो l विल बी 0 1 2 3. m अगर आप 2 का लेते हो या 3 का लेते हो तो -2 भी होगा और इलेक्ट्रॉन -12 हो सकता है. तो ये भी सही है जो पॉसिबल है. आपने एक्सट्रैक्ट करना है जो पॉसिबल नहीं है. n = 1, l = 0, m = -1 और s = -12. और देखिए n = 1 है तो l = 0 होगा ही होगा. 0 to n-1 होना चाहिए विच इज 0. लेकिन अगर l 0 है तो m इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि जो m है इट इज डिटरमाइंड -L2 + L. इट इज डिटरमाइंड एज -L2 + L. तो अगर आप 0 वैल्यू है तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू 0 ही आ सकती है. दैट्स वाई बी एंड डी. कोई ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें बी और डी है तो दोनों में बी और डी है, लेकिन सी आपका सही है. तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया है कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है. लेकिन हम फिर भी जो ऑप्शन ई है उसे चेक कर लेंगे. ऑप्शन ई देख लेते हैं. ऑप्शन ई मतलब जो आपको वैल्यूज दी हुई है. n = 3, l = 2, m = 3 एंड s = +12. देखते हैं. n = 3 है अगर तो l = 2 हो सकता है. लेकिन अगर l = 2 है तो m की जो पॉसिबल वैल्यू है -L2 + L, -1 0 सॉरी -2 -1 0 +1 +2. तो कहीं भी आपका m की वैल्यू 3 ऑब्टेन नहीं हुई है. तो इट मीन्स ये भी गलत है.
मतलब गलत मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो अगर हम देखें बी, डी एंड ई, तो आपका ऑप्शन जो बी है, यहाँ पे जो ऑप्शन बी लगाया हुआ है, विच कंसिस्ट कैपिटल बी, डी एंड ई, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि किस तरीके से पॉसिबल नहीं है। जो चीजें हमने क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग पढ़ी है उसे हमने अप्लाई किया सिंपली, एंड वी फाउंड दैट बी, डी एंड ई आर नॉट पॉसिबल। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं विच वर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसी में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। So that's all for today. Thank you so much.